नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने वाली है, जाम कम होने वाला है और मालगाड़ियों की आवाजाही कई गुना तेज हो जाएगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दरअसल भारतीय रेलवे में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? नई ट्रेनें चलाने का नहीं, बल्कि ट्रेन की कमी का है। जी हाँ, कई महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर इतनी ज्यादा ट्रेनें चल रही है कि लाइन पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रेल मंत्रालय को 2 बड़ी मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल और झारखंड के 5 जिलों में लगभग 192 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइनों को जोड़ी जाएंगी। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4,474 करोड़ रुपए बताई जा रही है और लक्ष्य रखा गया है कि इन्हें साल 2030-31 तक पूरा कर लिया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 2 परियोजनाएं कौन सी हैं? दोस्तों, पहली परियोजना है सेंथिया से पाकुड़ के बीच चौथी रेलवे लाइन का निर्माण। सेंथिया पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जबकि पाकुड़ झारखंड का प्रमुख स्टेशन है जो खास तौर पर पत्थर उद्योग के लिए जाना जाता है। इस रूट से हर साल बड़ी संख्या में मालगाड़ियां चलती हैं, जो पत्थर, कोयला और अन्य खनिज देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है। लेकिन अभी इस रूट पर ट्रैक की क्षमता सीमित है, जिसकी वजह से कई बार ट्रेनें घंटों तक सिग्नल का इंतजार करती रहती हैं। नई चौथी लाइन बनने के बाद इस पूरे सेक्शन में ट्रैफिक काफी हद तक कम हो जाएगा और ट्रेनों की आवाजाही तेज हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है संतरागाछी से खड़गपुर के बीच चौथी लाइन का निर्माण। संतरागाछी स्टेशन कोलकाता के पास स्थित एक बड़ा रेलवे हब है और खड़गपुर देश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक माना जाता है। यह वही खड़गपुर है जहां दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। इस रूट से पूर्वी भारत की बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां गुजरती है, लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण कई बार ट्रेनें लेट हो जाती है। चौथी लाइन बनने से इस रूट पर ट्रेनों की समय पालन क्षमता यानी पंक्चुअलिटी में काफी सुधार होगा। दोस्तों, इन दोनों परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य देश भर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, ताकि रेल, सड़क, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एक साथ मिलकर काम कर सके। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद करीब 5,652 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और लगभग 1,47,00,000 लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा माल ढुलाई के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस रूट से कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा और इस्पात जैसे भारी उद्योगों से जुड़े सामान देश के अलग अलग हिस्सों तक भेजे जाते हैं। नई लाइन बनने के बाद हर साल लगभग 3.1 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री को तेजी से कच्चा माल मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा। रेलवे का कहना है कि इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और इंडस्ट्रीज को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रेलवे पर्यावरण के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है। अनुमान है कि इन परियोजनाओं के कारण करीब 6 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी और लगभग 28 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। यानी यह पर्यावरण के लिए उतना ही फायदेमंद होगा जितना कि लगभग 1 करोड़ नए पेड़ लगाना। यानी एक तरफ रेलवे नेटवर्क मजबूत होगा तो दूसरी तरफ पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। अगर व्यापक दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये परियोजनाएं सिर्फ ट्रैक बढ़ाने का काम नहीं कर रही, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी का मतलब है ज्यादा उद्योग, ज्यादा व्यापार, ज्यादा रोजगार और ज्यादा विकास। और यही वजह है कि सरकार इन परियोजनाओं को नया भारत के विजन का हिस्सा मान रही है। रेल मंत्रालय इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए विस्तृत योजना, तकनीकी सर्वे और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करेगा, ताकि काम समय पर और प्रभावित तरीके से हो सके। दोस्तों, भारतीय रेलवे आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और लगातार नई लाइनें, डबलिंग, ट्रिपलिंग और चौथी लाइन जैसे परियोजनाओं के जरिए इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या इन नई रेलवे परियोजनाओं से झारखंड और पश्चिम बंगाल के विकास को नई रफ्तार मिलेगी? आप बताइए दोस्तों, क्या इससे ट्रेनें समय पर चलने लगेगी और माल ढुलाई तेज हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको भारतीय रेलवे से जुड़ी ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए भारतीय रेलवे के सबसे बड़े परिवार के साथ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भारत की पटरियों पर विकास की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।